आधारभूत अनुपातिक प्रमेय, इसी को हम थेल्स प्रमेय भी कहते हैं, या इसको हम एक त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई सरल रेखा अन्य दो भुजाओं को जिन दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है वे बिंदु भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करते हैं। ये इस तरह से दो तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करते हैं, एक त्रिभुज बनाते हैं, उसके कुछ हिस्सों को रचना करते हैं, फिर हम इसको क्या करेंगे, प्रूव करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक त्रिभुज लेते हैं जिसमें ये हमारा त्रिभुज है, एक त्रिभुज, ठीक। और इसमें हम एक और रचना कर देते हैं, ये हमारा ये हो गया, ठीक है। अब जो नाम दिया है वो लिख लेते हैं। इसका नाम ए, यह है हमारा बी, यह है सी, और ये हमारा डी, और इसको कहते हैं ई, ठीक। जो दिया है वो लिखते हैं। तो दिया हमारा क्या है, दिया है डी ई जो है वो समांतर है किसके, बी सी के समांतर है, ठीक। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना जो AD होता है, AD बटे DB बराबर AE बटे EC के, ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। तो इसमें हमें थोड़ा सा रचना करना पड़ेगा। तो रचना देख लेते हैं। सबसे पहले रचना क्या है, रचना में आते हैं, पहला रचना, B को E से मिलाया, B को E से मिलाया, B को E से मिलाया तथा D को C से मिलाया, D को C से मिलाया, D को C से मिलाया, ठीक है। हम इसको मिला देते हैं। B को E से मिलाया, तो B को E से मिला देते हैं, B को E से मिलाया, D को C से मिलाया, D को C से मिला दिया। दूसरा रचना हम करते हैं, रचना सेकेंड, D से AE पर, D से AE पर लंब DG खींचा तथा E से AD पर लंब EF खींचा, ठीक। अब जो ये रचना है इस रचना को कर लेते हैं। तो कह रहा है कि D से AE पर लंब DG खींचा, इसको एक लंब ये हो गया, और ये इस पर एक लंब हो गया। इसका नाम क्या है, इसका नाम है G और इसका नाम है F, और लंब है, इसका मतलब ये 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है, ठीक है। तो अब आते हैं उपपत्ति में आते हैं। तो उपपत्ति में सर्वप्रथम क्या कहते हैं, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल निकालते हैं, ADE का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो ADE का क्षेत्रफल हमारा क्या हो जाएगा, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल
त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। तो क्या हो जाएगा हमारा 1/2, आधार क्या है, ए डी है, ए डी इंटू ई एफ है, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। दूसरा अब आते हैं सेकेंड त्रिभुज में, जिसमें हमारा क्या है, डी बी ई का क्षेत्रफल। डी बी ई का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, त्रिभुज डी बी ई का क्षेत्रफल। तो डी बी ई का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, यही होता है। तो क्या हो जाएगा 1/2, ठीक है, आधार क्या हो जाएगा, डी बी इंटू ई एफ, ये हो गया हमारा समीकरण 2। अब नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या है, फिर देते हैं त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल। त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो क्या हो जाएगा 1/2 आधार क्या है हमारा, ए ई इंटू ये क्या हो जाएगा, डी जी, ये हो गया हमारा समीकरण 3। अब आते हैं त्रिभुज डी सी ई का क्षेत्रफल लेते हैं। त्रिभुज डी सी ई का क्षेत्रफल, तो क्या हो जाएगा 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई। तो ये क्या हो गया हमारा 1/2, और आधार क्या हो जाएगा हमारा, इसमें आधार हो जाएगा ई सी इंटू डी जी, ई सी इंटू डी जी, ये हो गया हमारा समीकरण 4। अब समीकरण 4 क्या करते हैं, समीकरण 1/2 कर देते हैं। समीकरण 1 भागे समीकरण 2, समीकरण 1 को क्या करते हैं, 2 से भाग दे देते हैं। तो जब भाग देंगे तो इसको कर देते हैं, ठीक, तो भाग देते हैं। तो लिखो, तो क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बटे क्या हो जाएगा, त्रिभुज डी बी ई का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा हमको, 1/2 इंटू ए डी इंटू ई एफ बटे क्या हो जाएगा 1/2 इंटू डी बी इंटू ई एफ, ठीक है। अब यहाँ से देखते हैं कुछ कट जाएगा, तो हम काट देते हैं, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, हमारा बचा क्या, जो हमारा बचा है उसको हम लिख लेते हैं। बचा क्या है हमारा, ए डी बटे डी बी, और इसका नाम दे देते हैं इक्वेशन 5, ठीक है, ये हो गया हमारा इक्वेशन 5। अब आते हैं समीकरण 3 भागे समीकरण 4। समीकरण 3 में समीकरण 4 से भाग दे देते हैं। तो समीकरण 4 से अगर हम भाग देंगे तो देखते हैं क्या होता है। तो लिखेंगे त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, ए डी ई का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, और यहाँ बटे त्रिभुज डी सी ई का क्षेत्रफल, त्रिभुज डी सी ई का क्षेत्रफल। तो ये हो गया हमारा, यहाँ बराबर का चिन्ह देते हैं और हो जाएगा 1/2 इंटू ए ई इंटू डी जी
बटे 1/2 इंटू ई सी इंटू डी जी। तो यहाँ पर भी कट जा रहा है, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, बचा हमारा क्या, बचा हमारा ए ई बटे ई सी। ये हो गया हमारा समीकरण 6। ठीक है, अब आते हैं त्रिभुज डी बी ई का क्षेत्रफल बराबर होगा किसके, त्रिभुज डी ई सी के क्षेत्रफल का क्षेत्रफल कैसे बराबर होता है ये भी देख लेते हैं, और इसको इक्वेशन क्या मान लेते हैं, 7। तो कैसे बराबर होता है ये हम नेक्स्ट पेज में देख लेते हैं। जब भी दो समांतर रेखाओं को, जब भी अगर कोई दो समांतर रेखाएं हैं, जैसे मतलब एक समांतर रेखा ये है, एक समांतर रेखा ये है, ठीक, दो समांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुज का क्षेत्रफल हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। तो दो समांतर के बीच, लेकिन इसमें एक कंडीशन है, आधार क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। मान लो ये ए है, सॉरी, ये ए है, ये बी है और ये सी है। फिर यहाँ से आ जाओ डी ई, ये होगा हमारा डी। उसके बाद आ जाओ एक और त्रिभुज बना देते हैं, आधार सेम होना चाहिए सबका, ये यहाँ पे है। ठीक, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। ठीक है, और ये हो गया हमारा ई। तो जितने भी इस त्रिभुज में, जैसे कि इसका जो क्षेत्रफल है इसके क्षेत्रफल के बराबर होगा और ये इसके क्षेत्रफल के बराबर होगा, क्योंकि क्या है, सबका आधार क्या है, हमारा सेम है। तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं कि जो समीकरण 7 है, यहाँ पहले एक और बात देख लेते हैं। तो लिखेंगे क्या, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर होगा त्रिभुज बी डी सी का क्षेत्रफल बराबर होगा त्रिभुज बी ई सी का क्षेत्रफल के। ठीक है, ये सब आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, तो इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ठीक, जो काम का था, ठीक है, यहाँ आप कर लेते हैं। अब तो हमने लिख दिया है, तो सब लिखेंगे अब क्या, समीकरण, यहाँ तक आ गए, समीकरण 7 व समीकरण 6। तो देख लेते हैं, लिखेंगे क्या, समीकरण 7 को समीकरण 6 में रखने पर, समीकरण 6 में रखने पर, तो रखेंगे तो क्या हो जाएगा, डी यानी ए डी ई का क्षेत्रफल बटे क्या हो जाएगा, त्रिभुज डी बी ई का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, ए ई बटे ई सी। ये हो गया हमारा क्या, 8 समीकरण। ठीक है, अब समीकरण 8 का मान, समीकरण 8 का मान समीकरण 5 में रखने पर, समीकरण 5 में
रखने पर। तो रख देते हैं, रखेंगे तो क्या मिलेगा हमको, ए ई बटे ई सी बराबर ए डी बटे डी बी। ए डी बटे डी बी, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको इधर पहले इसको लिख सकते हैं और इसको इधर लिख सकते हैं। तो लिखते हैं, तो लिखेंगे क्या, ए डी बटे डी बी बराबर ए ई बटे ई सी। हमें जो सिद्ध करना था यही सिद्ध करना था, और ये हमारा हो गया। ठीक है, ये हमें सिद्ध करना था।